कहानी शांत पहाड़ों से शुरू होती है, जहाँ क्रोग नाम का एक अजीब लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन क्रोग कोई साधारण लड़का नहीं है। वह अपना रूप बदल सकता है। ज्यादातर समय वह प्यूमा बनकर रहता है। वह इंसान भी बन सकता है, लेकिन उसके परिवार को उसका इंसान बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रोग की जिंदगी में एक सख्त नियम है, कभी भी इंसानों के पास मत जाना। उसके परिवार का मानना है कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए वे सबसे दूर पहाड़ों में छिप कर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रोग बड़ा होता है, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ने लगती है। वह सोचता है, आखिर इंसान कैसे होते हैं और हम उनसे क्यों छिपते हैं। एक दिन वह यह नियम तोड़ देता है। वह अपने परिवार को छोड़कर इंसानों की दुनिया में चला जाता है। कुछ समय बाद एक दयालु इंसानी पति पत्नी उसे मिलते हैं। उन्हें लगता है कि वह बस एक खोया हुआ लड़का है। उन्हें उस पर दया आती है और वे उसे गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। अब क्रो के पास एक नया इंसानी परिवार है, एक अच्छा घर है और भाई बहन भी हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। एक सुबह अपने नए परिवार के साथ नाश्ता करते समय क्रो टीवी पर खबरें देखता है। खबरों में बताया जा रहा होता है कि जानवरों के रहस्यमयी हमले हो रहे हैं। जानवर अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं और अलग अलग प्रजातियों से जुड़े कई हादसे हो रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब देखकर क्रोग बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि यह सब कुछ जाना पहचाना है। उसी दिन वह अपने नए स्कूल जाने की तैयारी करता है। वह अपने गोद लेने वाले पिता और भाई बहनों को अलविदा कहता है। फिर अपनी गोद लेने वाली माँ एना के साथ कार में बैठ जाता है। तभी उसकी बहन मेलोडी भी साथ चलने का फैसला करती है। वह इस सफर का मजा नहीं छोड़ना चाहती। रास्ते में क्रो को कुछ अजीब दिखाई देता है। दो काले कौवे कार के ऊपर उड़ रहे होते हैं। वे कहीं नहीं जाते, बल्कि लगातार उनकी कार का पीछा करते रहते हैं। क्रोग उन्हें ध्यान से देखता रहता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या ये भी मेरी तरह है? क्या ये भी अपना रूप बदल सकते हैं? रात होने पर पूरा परिवार आराम करने के लिए एक छोटे से होटल में रुकता है। क्रो को उम्मीद होती है कि अब उसका अजीब एहसास खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देर रात एक अजीब आवाज उसे जगा देती है। वह धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है। बाहर भेड़ियों का एक झुंड तेजी से सड़क पर दौड़ रहा होता है और एक अंधेरी गली की तरफ जा रहा होता है। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ वाली बिल्डिंग की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। यह देखकर क्रो का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह सब बिल्कुल सामान्य नहीं है। अगली सुबह परिवार फिर से सफर पर निकलता है। कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही क्रो कार से बाहर निकलता है, वह वहीं रुक जाता है। पूरे रास्ते उनका पीछा करने वाले वही दो कौवे अब छात्रों के रूप में उसके सामने खड़े होते हैं। उसी पल क्रोग समझ जाता है कि उसका शक शुरू से ही सही था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, स्कूल की प्रिंसिपल लिसा मुस्कुराते हुए उनके पास आती है। वह क्रो का स्वागत करती है और फिर एना की तरफ देखकर पूछती है, तुम्हें यह कैसे मिला? एना धीरे धीरे पूरी बात बताती है। वह कहती है कि क्रो के असली माता पिता के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। कई साल पहले जब वह सोशल वर्कर थी, उसे एक खतरे में पड़े बच्चे की खबर मिली थी। जब उसे क्रोग मिला तब वह बहुत डरा हुआ था और कांप रहा था। वह उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह उसे अपने घर ले आई और बाद में अपने पति को उसे गोद लेने के लिए मना लिया। जैसे जैसे क्रोग बड़ा हुआ, उसे हमेशा लगता रहा कि वह बाकी लोगों से अलग है। ये कहानी सुनने के बाद लिसा मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। फिर वह क्रो को अकेले में बात करने के लिए ले जाती है। दूसरों से दूर जाकर लिसा उसे एक बड़ा सच बताती है। वह कहती है कि इस स्कूल में हर छात्र अपना रूप बदल सकता है, यानी यहाँ हर कोई शेप शिफ्टर है। अब क्रो को अपनी असली पहचान छिपाने की कोई